तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे लियो मूवी को। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक गैंग को देखते हैं जो किसी के घर में घुसकर वहां पर लूटपाट कर रहे थे। अब सारा सामान लूटने के बाद ये लोग उस घर के सभी मेंबर्स को मारने लगते हैं। अब इन्हीं लोगों में एक लड़का होता है जो बहुत ही साइको किस्म का था और तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जो बेड के पीछे छुपी हुई थी। अब वो लड़का इतना ज्यादा बेरहम था कि वो उस लड़की को भी नहीं छोड़ता और उसको भी जान से मार देता है। अब इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक हाइना शहर के अंदर घुस चुका है और वो सभी लोगों पर हमला करके बहुत ही तबाही मचा रहा था। अब यहाँ पर मीडिया वगैरह सभी जमा हुआ था, लेकिन लोकल पुलिस उस हाइना को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। तभी फॉरेस्ट ऑफिसर रंजीत पार्थी को कॉल करके यहाँ की सिचुएशन बताता है। वो बताता है कि हाइना सभी पर हमला कर रहा है। तब हम पार्थी को देखते हैं जो कि और कोई नहीं थलापति विजय होते हैं। अब वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था और यहाँ पर वो अपने बेटे से कहता है कि मुझे हाइना को रेस्क्यू करने जाना पड़ेगा और प्रॉमिस करो कि तुम इस बारे में अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं बताओगे। तब उसका बेटा कहता है कि पापा आप भी प्रॉमिस करो कि आप माँ को ये नहीं बताओगे कि मैं स्कूल में मोबाइल लेकर जाता हूँ। इसके बाद पार्थी स्कूल में जाता है और वो सभी बच्चों को अंदर रहने के लिए कहता है, जिसके बाद वो हाइना स्कूल के अंदर घुस जाता है और स्कूल का दरवाजा लगा दिया जाता है। अब पार्थी एक जाला लेके हाइना को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हाइना बहुत ही ज्यादा चतुर था और वो पार्थी के ऊपर हमला करने लगता है। इधर दूसरी तरफ फॉरेस्ट ऑफिसर उस हाइना को शूट करके उसको बेहोश करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसकी गन जाम हो जाती है और वो हाइना को शूट नहीं कर पाता। तब पार्थी अपने बेटे से कॉल करके कहता है कि गाड़ी में रखा भाला मेरी तरफ फेंको। तब उसका बेटा भाले के साथ इंजेक्शन लगाकर उसके तरफ फेंकता है और उस भाले पे लगे इंजेक्शन से वो उस हाइना को बेहोश कर देता है और आखिरकार पार्थी ने सभी की जान बचा ली थी। अब हाइना की वजह से पार्थी के बीवी के फेवरेट शर्ट पे खून लग गया था, जिसके बाद पार्थी वो शर्ट चेंज करके अपने बीवी के पास अपने घर जाता है। अब यहाँ उसकी बीवी उसको घूमने जाने के लिए कहती है। तब पार्थी कहता है कि कोई बात नहीं, हम बिल्कुल घूमने जाएंगे। इसके बाद हम पार्थी और उसके फैमिली के कुछ लाइट मोमेंट देखते हैं और यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी फैमिली होती है। अब इधर दूसरी तरफ हम उसी गैंग को देखते हैं जिसे हमने शुरुआत में उस घर में देखा था। यहाँ हम देखते हैं कि वो गैंग सड़क से गुजरने वाले लोगों पर हमला करके उन्हें लूट रहा था। यहाँ तक कि उस गैंग में मौजूद वो साइको लड़का सड़क से गुजरते एक आदमी की गाड़ी को रोककर उसको गोली मार देता है और गाड़ी को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। अब अगले दिन फॉरेस्ट ऑफिसर पार्थी को बताता है कि वेटरनरी डॉक्टर को किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। अब पार्थी ये सुनकर बहुत ही शौक था क्योंकि उनके शहर में ऐसी घटना उसने पहली बार सुनी थी। वो कहता है कि मैं इतने सालों से इस शहर में रह रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसी घटना नहीं सुनी। तब फॉरेस्ट ऑफिसर राजेंद्र उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इस चीज को संभाल लूंगा। अब रात को हम देखते हैं कि पार्थी अपनी बेटी के साथ अपने कैफे में बहुत ही मस्ती कर रहा था और रात बहुत देर होने की वजह से उनका लास्ट एम्प्लॉय भी अपना काम खत्म करके अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी हम उसी साइको लड़के को देखते हैं जो गाने की आवाज सुन के इनके कैफे के अंदर चला आता है, लेकिन पार्थी उसे कहता है कि कैफे बंद हो चुका है, आप यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वो साइको लड़का उसकी बात नहीं मानता और वो उसके एम्प्लॉय गायत्री को पकड़ लेता है। अब ये देखकर पार्थी अपने काउंटर का सारा कैश लाकर उस साइको के सामने रखता है और वो उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उस लड़की को छोड़ दे, लेकिन वो साइको लड़का उसकी बात नहीं मानता और वो उस लड़की के साथ लगातार बदतमीजी करने लगता है। अब कुछ देर बाद उस साइको के सारे साथी इस कैफे के अंदर आ जाते हैं और अब पार्थी और इन लोगों के बीच एक खतरनाक फाइट होती है जिसमें पार्थी सभी को धूल चटा देता है। लेकिन फाइट के एंड में वो साइको लड़का पार्थी के बेटी को मार नहीं जाने वाला होता है और तभी पार्थी वो गन उठाकर पॉइंट ब्लैंक से सभी को शूट करके मार देता है। इसके बाद पार्थी को कोर्ट में पेश किया जाता है और उसके ऊपर मुकदमा चलने लगता है, लेकिन सबूतों की कमी होने की वजह से कोर्ट ये मानती है कि पार्थी ने सेल्फ डिफेंस में उन लोगों को मारा है और इसी वजह से कोर्ट पार्थी को बाइज्जत बरी कर देती है। और दूसरी तरफ वो औरत जिसके पति और भाई मारे गए थे वो रोते हुए बोलती है कि भैया जब तक आप इसके कातिल को पकड़ के नहीं लाओगे मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। साथ ही सभी तरफ ये न्यूज फैल चुकी थी कि इस बंदे ने 5 लोगों को शूट करके मार दिया है और वो सभी के सभी बहुत ही खतरनाक गुंडे थे, जिस वजह से सभी तरफ से गुंडे इकट्ठा होकर पार्थी के ऊपर हमला करने लगते हैं और वो अलग अलग तरीके से पार्थी को मारने की कोशिश करने लगते हैं। अब यही सोचकर पार्थी को भी नींद नहीं आ रही थी। वो हमेशा डरा डरा रहता था। उसे ये डर सताया जा रहा था कि कहीं कोई उसके फैमिली को कुछ कर ना दे। अब इसी वजह से वो पुलिस से भी प्रोटेक्शन मांगने के लिए जाता है, लेकिन पुलिस उससे कहती है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, तो तुम्हें प्रोटेक्शन देने की क्या जरूरत है। और इसी बहस को लेकर पुलिस ऑफिसर से भी उसका झगड़ा हो जाता है। तब फॉरेस्ट ऑफिसर राजेंद्र उसको बोलता है कि अगर तुम्हारे शरीर पे एक भी घाव का निशान होता तो मैं खुद तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट करता। जिसके बाद वो राजेंद्र को ही रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हें हथौड़े से मेरे पीठ पर एक वार करो। जिसके बाद वो ऐसा ही करता है और इसके बाद राजेंद्र उसको ले जाकर अपने सीनियर से उसको प्रोटेक्शन देने की बात करता है। जिसके बाद एक ओल्ड पुलिस ऑफिसर उनके घर प्रोटेक्शन के लिए भेज दिया जाता है, जो कि दिखने में किसी काम का नहीं लग रहा था। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर पार्थिवन से बोलता है कि सर आप फिक्र मत करो, मैं आपके फैमिली को पूरी तरह प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा।
लेकिन इसके बावजूद भी पार्थिवन की फैमिली पर लगातार अटैक होने लगते हैं। वो कहीं भी जाते हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई हमला कर ही देता है। और एक दिन लड़ाई के दौरान पार्थी के एक आदमी फोटो खींच लेता है, जिसके बाद वो भागते हुए दास कॉर्पोरेशन के पास जाता है। और यहाँ पर हम एक खूंखार इंसान हरनोल्ड दास को देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो एक आदमी का हाथ काट के उसको बेरहमी से मार रहा होता है। अब वो फोटो देखता है और उसके बाद वो अपने पास की एक पुरानी फोटो लेकर आता है और सरप्राइजिंगली उसमें भी पार्थी यानी लियो होता है। अब वो फोटो देखने के बाद उसका खून पूरी तरह खौल जाता है और वो बोलता है कि 20 साल से तू छुपा हुआ था, लेकिन आखिरकार तू मेरे हाथ में आ ही गया। और अब वो उस फोटो को लेकर अपने बड़े भाई एंथनी दास के पास जाता है। अब एंथनी भी कंफर्म करके बोलता है कि उसके पास लोग भेजो, 200-300 नहीं बल्कि 400 लोग भेजो, और अगर वो लियो हुआ तो वो 400 लोगों को भी मार देगा। दूसरी तरफ हम पार्थी को देखते हैं जो कि अपनी तलवार को धार लगा रहा था और ये सीन देखने में बहुत ही मजा आता है। इतने बेहतरीन कैमरा एंगल का यूज किया गया है कि आपको देखने में मजा ही आ जाता है। और अब एंथनी लियो से मिलने के लिए आता है और जब ये दोनों आमने सामने होते तो ये सीन देखने में बहुत ही इंटेंस लगता है। यहाँ एंथनी उससे बोलता है कि 20 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ चले गए थे बेटा? तुम्हारे बहन की तो मैंने बलि चढ़ा दी थी, लेकिन तुम क्यों भाग गए थे? लेकिन पार्थी उससे कहता है कि मैं आपको नहीं जानता और आप मुझे परेशान ना करें और यहाँ से चले जाए। अब अभी के लिए तो एंथनी वहाँ से चले जाता है, लेकिन उसकी नजर हमेशा पार्थी के परिवार के ऊपर थी। और जब भी पार्थी के फैमिली के ऊपर कोई अटैक करता है तो एंथनी वहाँ आकर उन लोगों को रोक देता है और उनसे कहता है कि ये तो मेरी फैमिली है, ये मेरी बहू और ये मेरे पोता पोती है। और साथ ही उनसे कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें अपने घर लौटना ही होगा, और अगर तुम नहीं जानती तो अपने पति से पूछना कि उसने कितने मर्डर्स किए हैं। अब इन सारी बातों से सत्या भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और उसे भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि पार्थी ही लियो है। और साथ ही उसने पार्थी को लड़ाई करते हुए भी देखा था, तो वो सोचने लगती है कि एक कैफे चलाने वाला आदमी इतना खूंखार नहीं हो सकता, हो ना हो पार्थी कुछ तो छुपा रहा है। साथ ही सत्या को पार्थी के बारे में कुछ भी पर्सनल पता नहीं था, उसे बस इतना पता था कि वो एक अनाथ है और अनाथ आश्रम में ही पला बड़ा है। इसके अलावा उसे पार्थी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर वो रंजित से मिलती है और इन्फॉर्मेशन निकालने लगती है। अब रंजित साउथ में जाकर अलग अलग पुलिस ऑफिसर से मिलने लगता है। तब यहाँ पर उसे लियो नाम के एक गुंडे के बारे में पता चलता है जो कि बहुत ही खूंखार था। जेल में जाके वो मंजीत से मिलता है जो पहले दास कॉर्पोरेशन के लिए ही काम किया करता था। यहाँ मंजीत उसे बताता है कि दास कॉर्पोरेशन की 1999 में एक बहुत ही बड़ी तंबाकू की कंपनी हुआ करती थी और उसी के आड़ में वो अपने काले धंधे चलाता था, जैसे मर्डर, एक्सट्रैक्शन वगैरह वगैरह। और इसके साथ साथ वो स्मगलिंग भी किया करता था और उसका ड्रग्स का धंधा देखता था उसका छोटा भाई हरनोल्ड दास। वहीं उनके लोकल काम को उसका बेटा लियो और उसकी बहन देखते थे। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि दास काले जादू में बहुत ही विश्वास करता था और फादर उसे जो भी कहते थे वो वैसा ही करता था। अब पहले तो वो जानवरों की बलि देता था ताकि उसका धंधा और भी तेजी से बढ़ सके, लेकिन एक दिन फादर उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपने बिजनेस को और भी बढ़ाना है तो तुम्हें अपने बच्चों में से किसी एक की बलि देनी पड़ेगी। अब एक दिन जश्न का माहौल होता है और यहाँ पर हरनोल्ड दोनों को बेहोश कर देता है। वो लियो को एंथनी के सामने बांध देता है और एंथनी उसे कहता है कि मुझे किसी एक की बलि देनी पड़ेगी ताकि ऐसा करने से हमारा बिजनेस और भी तेजी से बढ़ेगा। जिसके बाद दास इस पूरी जगह में आग लगा देता है और अपने बच्चों को यहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन उसका ये प्लान फेल हो जाता है और लियो अपने बहन को यहाँ से बचाकर निकाल लेता है। लेकिन जैसे ये लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, लियो का चाचा हरनोल्ड उसके ऊपर हमला कर देता है और मौका देखकर वो लियो के बहन को मार देता है। अब लियो जैसे हरनोल्ड को मारने के लिए जाता है, पीछे से एंथनी आकर लियो को मार देता है। अब इधर प्रेजेंट डे पे हम देखते हैं कि सत्या पार्थी के ऊपर शक कर रही थी, जिस वजह से पार्थी बहुत ही रोने लगता है और वो उससे कहने लगता है कि तुम भी मेरे ऊपर शक करने लगी हो और साथ ही तुमने मेरे बच्चों को भी मेरे खिलाफ कर दिया। अब पार्थी के इमोशन देखकर और साथ ही कोई सबूत ना होने की वजह से सत्या उसके ऊपर बिलीव कर लेती है। अब तभी इधर पार्थी को एंथनी कॉल करता है और वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। साथ ही वो कहता है कि जरा अपने बेटे को अपने घर में ढूंढना। अब पार्थी अपने बेटे को अपने घर में ढूंढने लगता है लेकिन उसे उसका बेटा वहाँ पर कहीं भी नहीं मिलता। तब एंथनी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और मैं उसके साथ वही करूंगा जो मैंने तुम्हारे बहन के साथ किया था। अब फिर क्या था, पार्थिवन उसके पीछे जाता है और रास्ते में इनके बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। यहाँ पर बहुत सारा एक्शन करने के बाद पार्थिवन एंथनी को पकड़ लेता है और यहाँ पर एंथनी एक आखिरी बार पार्थिवन से पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तब पार्थिवन उससे कहता है कि मैं लियो हूँ और ऐसा कहते ही पार्थिवन अपने पिता यानी एंथनी को जान से मार देता है। तभी हरनोल्ड उसे फोन करता है और वो उससे बोलता है कि तेरा बेटा मेरे पास है, मेरे पास आ और अपने पार्थिवन होने का सबूत देकर अपने बेटे को ले जा। तब पार्थिवन वहाँ पर जाता है और वो एक एक करके उसको अपने पार्थिवन होने का सबूत देने लगता है। वो उसे अपना पैन कार्ड, आधार
कार्ड और वोटर आईडी दिखाने लगता है। तब ये सब देखकर हार्डनोर हंसने लगता है। अब लाख कोशिशों के बाद भी जब पार्थिवन ये मानने को तैयार नहीं था कि वो लियो है, तब गुस्से में आकर हार्डनोर अपने लोगों से कॉल करके कहता है कि जाओ उसके घर पर और उसकी फैमिली को मार दो। लेकिन हार्डनोर को नहीं पता था कि पार्थिवन क्या चीज है, क्योंकि पार्थिवन ने अपने पूरे घर के आसपास एक डेडलीस्ट ट्रैप बिछा रखा था। और जैसे ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, वो सारे एक एक करके इस ट्रैप में फंसने लगते हैं और बुरी तरह जख्मी होने लगते हैं। और जब वो लोग हमला करने के लिए घर के अंदर पहुँचते हैं, तो वही सुस्त ऑफिसर उनके ऊपर गोली चलाने लगता है और दूसरी तरफ से रंजीत उनके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन फिर भी जब एक बंदा सत्या और उसके बेटी के पास पहुंच जाता है, तभी वहाँ पर वो हाइना आता है और वो हाइना उस आदमी के ऊपर टूट पड़ता है। मतलब पार्थिवन ने हर एक सिचुएशन सोच रखी थी। अब ये देखकर अर्नोल्ड को बहुत ही गुस्सा आता है, वो ऊपर से उसको नीचे फेंक देता है। फिर क्या था, इन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होने लगती है और इस मासी फाइट को देखकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। अब इस फाइट के एंड में अर्नोल्ड भी लियो के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और वो उससे माफी मांगने लगता है और वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है। और यहाँ पर अर्नोल्ड उसे पार्थिवन बोल के बुला रहा था, तब पार्थिवन उससे कहता है कि मैं पार्थिवन नहीं, मैं लियो हूँ। और ऐसा बोलने के बाद वो अर्नोल्ड को भी जान से मार देता है। और मूवी के एंड यानी कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखते हैं कि लियो को विक्रम का कॉल आता है और विक्रम लियो से कहता है कि सिर्फ तंबाकू फैक्ट्री को खत्म करके कुछ भी नहीं होगा, हमें और भी बहुत काम करना है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।